Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I am Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about GMP, that means Good Manufacturing Practice in Food Safety. Let's see its key points. First, Good Manufacturing Practice, उसके मीनिंग क्या होते हैं. देन वाई इज़ जीएमपी इम्पॉर्टेंट, जीएमपी की क्या महत्व है. देन जीएमपी के प्रिंसिपल्स. देन बेसिक जीएमपी एंड द फूड बिजनेस. देन द लास्ट वन इज़ एरिया ऑफ जीएमपीज. तो अब हम देखते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता क्या है, यानी कि जीएमपी क्या होता है. जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एक ऐसा सिस्टम है जो यह निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि जो प्रोडक्ट है वह लगातार, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट, वह लगातार उत्पादित होता रहे और उसकी जो क्वालिटी है वह स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंट्रोल रहे. तो यही जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का कार्य होता है कि प्रोडक्ट अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो और दूसरों के लिए, जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो. ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इसके बारे में. तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो होता है वो बेसिकली एक ऑपरेशनल और एनवायरमेंटल कंडीशन होता है जो कि सेफ फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, जीएमपी इन बातों को इंश्योर यानी सुनिश्चित करता है कि फूड प्रोडक्ट के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जो उसके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, उन्हें सेफली हैंडल किया जाए ताकि जो फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है वह उससे इन्वायरमेंट को और जो कंज्यूमर हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो. ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो होता है वह एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर या प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो प्रोडक्ट, वह फूड प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. तो यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो मेन वर्क होता है वह यही होता है कि जो फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी क्वालिटी मार्केटिंग पर्पस से या फिर आपके स्पेसिफिक जो कंज्यूमर है उसके पर्पस से एकदम सही होना चाहिए और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. तो यही जीएमपी का कार्य होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ वाई इज़ जीएमपी इम्पॉर्टेंट, यानी जीएमपी क्यों ज़रूरी होता है. तो जीएमपी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, उस सभी को फॉलो करके सेफ फूड का यानी कि सुरक्षित खाद्य का उत्पादन किया जा सके. फूड बिज़नेस में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जीएमपी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन सभी को फॉलो किया जाए जिससे कि किसी भी कस्टमर को नुकसान ना पहुंच सके. ठीक है, अगर किसी बिज़नेस में जीएमपी के रूल्स को, उसकी जो प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं किया जाता है तो उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान उस फूड बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने के चांसेस होते हैं. ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फूड हैंडलर्स होते हैं, उन सभी को जीएमपी के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उन सभी के लिए उन्हें ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, अब उन्हें ट्रेन क्यों किया जाता है? उन्हें ट्रेन इसलिए किया जाता है कि जो कंटामिनेशन होता है फूड में, जो कंटामिनेशन होता है वो फूड में कंटामिनेशन जितना हो सके उतना कम हो सके. ठीक है, जैसे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन. दूसरा चीज़, उन्हें ट्रेन करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वह जो क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है फूड में फूड हैंडलर के द्वारा, तो उस क्रॉस कंटामिनेशन को फूड हैंडलर को ट्रेनिंग दे करके जितना हो सके उतना ज़्यादा कम किया जा सकता है जिससे कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है. तीसरा इसका इम्पोर्टेंस ये होता है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टेंस क्वालिटी, यानी कि जो जीएमपी का कार्य होता है, जो फूड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा समान क्वालिटी का ही उत्पादित होना चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. यही जीएमपी का कार्य होता है. अब बात करते हैं हम जीएमपी के प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों की. जीएमपी कुल 10 सिद्धांतों पर कार्य करता है, 10 प्रिंसिपल्स होते हैं उनके, जिनमें सबसे पहला होता है राइटिंग प्रोसीजर. यानी कि जीएमपी में जितने भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं उन सभी प्रोसीजर को रिटन फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, दूसरा होता है फॉलोइंग रिटन प्रोसीजर, यानी कि जितने नियम लिखे गए हैं, जितने प्रोसीजर्स लिखे गए हैं
उन्हें पूरी तरीके से फॉलो करना जीएमपी का दूसरा प्रिंसिपल होता है। तीसरा होता है डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेसेबिलिटी, यानी कि जीएमपी के प्रोसीजर को जिनको फॉलो किया गया है आपकी फूड फैक्ट्रीज़ में, जहाँ पर भी आपके जीएमपी के जितने नियम फॉलो किए जा रहे हैं, जितने प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, उन सभी का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उन्हें दोबारा ट्रेस किया जा सके, दोबारा उन्हें फॉलो किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है वैलिडेटिंग वर्क। जीएमपी के द्वारा जितने भी वर्क किए गए हैं, जीएमपी के जितने भी प्रोसेसेस फॉलो किए गए हैं, वो सभी वैलिड होने चाहिए, वो सभी वैध होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, यानी कि आपकी जो फैक्ट्रीज होती है, जो फूड बिजनेस होता है, उनमें जितने भी आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सभी जीएमपी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए ताकि फूड में कंटामिनेशन ना हो सके और फूड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है। उसके नेक्स्ट है मेंटेनिंग फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट, यानी कि आपने जो अपनी फैक्ट्रीज़ में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं फूड फैक्ट्रीज़ में, या जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को डिज़ाइनिंग करने के बाद उसे मेंटेन करके रखना जीएमपी के अकॉर्डिंग भी जीएमपी का एक प्रिंसिपल होता है। यानी कि फूड की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट हैं उन सभी को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है जॉब कॉम्पिटेंस, यानी कि नौकरी की योग्यता, यानी कि कह सकते हैं हम कि जो लोग उस जॉब के अकॉर्डिंग है, यानी जो फूड हैंडलिंग करने में अच्छे होते हैं, उन्हें ही नौकरी उसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग स्वीट्स बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट हों, कुछ लोग सॉल्टी आइटम बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो हर किसी को उनकी योग्यता के अनुसार आप जो भी जॉब है वो दे सकते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लीनलीनेस, यानी कि स्वच्छता। जितने भी फूड हैंडलर्स होते हैं बहुत ज़रूरी होता है कि वह स्वच्छता का ध्यान रखें, तो जीएमपी उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करता है कि किस तरीके से फूड हैंडलर फूड में कंटामिनेशन ना पहुंचा सके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए फूड की क्वालिटी को बनाए रखें। ठीक है। उसके बाद आता है कंपोनेंट कंट्रोल, यानी कि जीएमपी यानी फूड प्रोडक्शन के टाइम पर जीएमपी इस बात का भी ध्यान रखता है कि फूड में कोई भी घटक यानी कोई भी हज़ार्ड या कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे कि फूड का नुकसान हो और उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। उसके बाद आता है ऑडिटिंग फॉर कंप्लेंट्स। ऑडिटिंग मतलब होता है लिखित में जो शिकायतें होती हैं, जो आपकी शिकायतें आती हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, उन सभी को ऑडिट करना, उन सभी को फॉलो करना और जो कमियां फूड प्रोडक्ट में हो रही है उसे मेंटेन करना। ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक जीएमपी एंड द फूड बिजनेस। जीएमपी एक बेसिक यानी आधारभूत ऑपरेशनल कंडीशन यानी शर्त या फिर प्रोसीजर होता है जो कि फूड बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब वो इम्पॉर्टेंट होता है तो उसे करना क्या होता है, वह निम्न प्रकार से मैंने समझाया है। सबसे पहले आप देखिए द करेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ द फूड प्रीमाइसेस, यानी आपकी जो फैक्ट्री है, जो आपका होटल रेस्टोरेंट होता है, जहाँ भी फूड का प्रोडक्शन होता है, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सही होना चाहिए, उसका लेआउट बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि फूड को कोई भी चीज़ कंटामिनेट ना कर सके। यानी आपकी सही जगह पे मशीनें होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वह फूड कंटामिनेट ना हो सके और फूड बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो सके। दूसरा होता है द कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द फूड प्रीमाइसेस, यानी कि आपका जो फूड प्रोडक्शन एरिया है, आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, उनके जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जो आउटडोर होता है, वह प्रीमाइसेस इस तरीके से बना होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके के ऐसे जीवों को आकर्षित ना करे जो फूड को कंटामिनेट कर सकते हैं, जैसे कि पेस्ट या रोडेंट्स। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपकी जो फूड फैक्ट्रीज है, फूड प्रीमाइसेस है, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि फूड में कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट है द एडिक्वेट मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल यूज्ड विद इन द फूड बिजनेस, यानी आपके जो फूड बिजनेस होता है, फूड प्रीमाइसेस होता है, वहाँ पर आप जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी यूटेंसिल्स आप फूड प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, उन सभी को पर्याप्त मात्रा में मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि फूड में कंटामिनेशन ना हो और फूड अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है द यूज़ ऑफ सूटेबल केमिकल्स विद इन
and around the food premises including cleaning chemicals, pest control chemicals and machine lubricants। यानी कि फूड प्रोडक्शन के टाइम पर आप फूड प्रोमाइसेस को क्लीन करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए जितने भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वह फूड के अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए। फूड को कंटामिनेट या फिर टॉक्सिक करने वाला केमिकल नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है द आइडेंटिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट विद इन एंड बाय द फूड बिजनेस। यानी कि आपका जो फूड बिजनेस में फूड प्रोडक्शन के दौरान जितना भी वेस्ट निकल रहा है उसकी स्टोरेज की व्यवस्था और उसे आइडेंटिफाइड होना चाहिए आपके वेस्ट को, वो सूखा है कि गीला है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो स्टोरेज की व्यवस्था है फूड वेस्ट की, फूड डिस्पोजल की, वह सूटेबल होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है क्लीनलीनेस ऑफ फूड प्रमाइसेस इक्विपमेंट यूटेंसिल फ्लोर वॉल सीलिंग। यानी आपके फूड प्रमाइसेस में आपकी जो भी जगह है जहाँ पर आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सभी को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एन इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। यानी कि बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं कि पेस्ट को कंट्रोल करना पूरी तरीके से संभव नहीं है, तो हर समय पर कुछ दिनों में आपको पेस्ट कंट्रोल आपके फूड प्रीमाइसेस में और उसके सराउंडिंग में करते रहना चाहिए। यह फूड बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद लास्ट आता है द अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन मैटर विद इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। कोशिश करनी चाहिए जीएमपी के प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फूड में किसी भी तरीके का फॉरेन मटेरियल एंट्री ना करे, चाहे वो फॉरेन मटेरियल वुड, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेस्ट, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, ये कोशिश की जाती है जीएमपी के द्वारा। उसके बाद आता है एरियाज ऑफ जीएमपी। यानी जीएमपी आपके फूड प्रीमाइसेस में, आपकी फूड फैक्ट्रीज़ में कहाँ पे यूज़ होता है, कौन कौन सी जगह पर यूज़ होता है, उसके बेसिस पे उसके एरिया यहाँ पर मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है प्रीमाइसेस, दूसरा है पर्सनल प्रैक्टिस, तीसरा है शिपिंग, रिसीविंग, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। द नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल। उसके बाद आता है सैनिटेशन, देन नेक्स्ट है इक्विपमेंट मेंटेनेंस, देन उसके बाद है वाटर सेफ्टी एंड द लास्ट वन इज़ रिकॉल एंड ट्रेसेबिलिटी। अब हम अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें प्रीमाइसेस, जहाँ पे जीएमपी लागू होता है। तो प्रीमाइसेस में क्या किया जाता है, प्रीमाइसेस में बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फूड बिजनेस है, आपकी फूड फैक्ट्रीज़ हैं, फूड रेस्टोरेंट है, होटल है, उसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, आपका जो वहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसकी डिज़ाइनिंग है, इस तरीके से होना चाहिए ताकि आप सेफ़ और अच्छी क्वालिटी का फूड वहाँ पर प्रोडक्शन करवा सके। तीसरी चीज़, इसका इंटीरियर इक्विपमेंट, वाटर सप्लाई, इन सभी का प्रीमाइसेस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो सूटेबल जगह पर उपस्थित हो। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर पर्सनल प्रैक्टिस। जितने भी फूड एरियाज़ में, फूड बिजनेस में जितने भी फूड हैंडलर्स होते हैं, यानी जितना भी स्टाफ होता है, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है क्लीन क्लोथ्स पहनना, फुटवेयर क्लीन पहनना, हेडवेयर पहनना, अगर कोई इंजरी है तो उसे अच्छी तरीके से कवर करके रखना, अच्छी तरीके से हैंड वॉशिंग करना, हैंड वॉशिंग के तरीके होते हैं, तो वो सभी स्टेप्स को फॉलो करना। अगर किसी को कोई इलनेस है तो इलनेस के दौरान पे उन्हें किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से बिहेवियर करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सब पर्सनल प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है, जिसमें एक फूड हैंडलर को, एक स्टाफ मेंबर को, फूड प्रीमाइसेस के जो फूड हैंडलर्स, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उन सभी को पर्सनल प्रैक्टिस दी जाती है ताकि वह सेफ तरीके से फूड को हैंडल कर सके और आपका अच्छी क्वालिटी का फूड वहाँ पे प्रोड्यूस हो सके। जीएमपी का यूज़ शिपिंग, रिसीविंग और हैंडलिंग और स्टोरेज एरिया में भी किया जाता है। हर बार वहाँ पर प्रॉपरली इंस्पेक्शन किया जाता है ताकि वहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट ना हो जो फूड की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को ख़राब कर सके। तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स होते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग एरियाज़ होता है, जो स्टोरेज एरिया होता है, उन सभी को प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे फूड प्रोडक्ट को पूरा इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि फूड आपका सेफली प्रोड्यूस हुआ है या नहीं है, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, ये चीज़ को भी मेजर किया जाता है।
साथ ही हम फूड प्रोडक्शन एरिया में जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसे कैसे स्टोर करना है, वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, इन सभी को भी ध्यान रखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में सबसे पहले मॉनिटरिंग की जाती है जीएमपी के द्वारा, यानी जीएमपी के जो प्रोसीजर्स हैं उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। फैक्ट्री के अंदर और बाहर के जो प्रीमाइसेस होते हैं, जो एरियाज़ होती हैं बिल्डिंग के आसपास की, उन सभी पर इंस्पेक्ट किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है कि कहीं पे भी कोई पेस्ट या रोडेंट की एंट्री तो नहीं हो रही है। अगर कोई एंट्री का पॉइंट है तो उसे क्लोज़ किया जा रहा है। तो ये सब पेस्ट कंट्रोल में किया जाता है। इसके अलावा अगर एंट्री हो गई है तो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे पेस्टिसाइड जिससे फूड का नुकसान ना हो, केवल आपके पेस्ट कंट्रोल हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैनिटेशन। जीएमपी के द्वारा सैनिटेशन एरिया में क्या किया जाता है कि जो जीएमपी के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं सैनिटाइजेशन करने के लिए, तो उसके जो क्लीनिंग प्रोसीजर और सैनिटाइजिंग प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, ताकि सीवेज और वेस्ट जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जो वेस्ट है, उन सभी का डिस्पोजल सही तरीके से हो। प्रॉपर आपकी फैक्ट्रीज़ में या फूड प्रोडक्शन एरियाज़ में आपके टॉयलेट फैसिलिटी और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और उनका सैनिटाइजेशन हर कुछ टाइम पर होना चाहिए, ताकि किसी भी पर्सन के द्वारा कोई भी कंटामिनेशन आपके फूड में ना जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट मेंटेनेंस। जीएमपी के द्वारा कुछ प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, जिससे कि जो इक्विपमेंट फूड प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं उन्हें किस तरीके से मेंटेन किया जाए और कैलिब्रेट किया जाए, वो सारे प्रोसीजर जीएमपी में लिखे होते हैं, ताकि सेफ फूड प्रोडक्शन किया जा सके। आपके वो इक्विपमेंट क्या हो सकते हैं? यूटेंसिल्स हो सकते हैं, थर्मामीटर्स हो सकते हैं, पीएच मीटर्स हो सकते हैं, मेटल डिटेक्टर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं फूड प्रोडक्शन एरियाज़ में, जिन्हें क्लीन और मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए जीएमपी बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करता है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है वाटर सेफ्टी। यहाँ पर वाटर सेफ्टी का अर्थ होता है जीएमपी के द्वारा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि फूड प्रोसेसिंग करने के लिए जो वाटर, आइस या फिर स्टीम प्रोवाइड किया जा रहा है वो यूजेबल है कि नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी का वाटर यूज़ किया जाएगा तो फूड प्रोडक्ट भी आपकी अच्छी क्वालिटी का होगा। तो इस बात का ध्यान भी जीएमपी रखता है कि सेफ़ वाटर वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका फूड प्रोसेसिंग एरियाज़ में। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिकॉल एंड ट्रेसेबिलिटी। यहाँ पर जो वर्ड आया है रिकॉल, उस रिकॉल का अर्थ होता है अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी हो गई है या फिर वो ऐसा प्रोडक्ट है जिससे लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, उसके अगेंस्ट में कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो जीएमपी का कार्य होता है उस प्रोडक्ट को ट्रेस करना। ठीक है, उसका जो कोड होता है, उसकी जो लेबलिंग होती है, उन सभी को प्रॉपरली ट्रेस करना और ट्रेस करने के बाद उन प्रोडक्ट को वापस फैक्ट्री में लेकर आना। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉल। जीएमपी का कार्य होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब है तो उसे वापस रिकॉल करना, वापस उसे फैक्ट्री में ट्रेस करके जहाँ पे भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वहाँ से उन्हें वापस रिकॉल करके फैक्ट्री में लेकर आना, और उसमें क्या कमी है या किस वजह से उस प्रोडक्ट के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई है वो उन सभी को फॉलो करता है। ठीक है, और उस चीज़ को ध्यान रखता है कि उसमें क्या कमी है उसे दूर किया जा सके। इस प्रकार जीएमपी अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।